हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इंस्टा क्लासेस। आज है 19 अगस्त 2020 और 19 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी इतनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है। ये योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनजर अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। राज्य सरकार पढ़ाई त्योहार पारा योजना के साथ साथ 3 अन्य योजनाओं को शुरू करने की भी घोषणा की है। वो 3 योजना है, एक है बुलटू के बोल, दूसरा है मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना और तीसरा है राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना। इसके अलावा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इन 3 योजनाओं को भी शुरू करेगी। अब बात है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ इसकी वर्तमान समय की कैपिटल है रायपुर। रायपुर के अलावा एक और है नया रायपुर और उसका नाम बदलकर अटल नगर रखा गया है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की वर्तमान समय की गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य और आलेख नामक नई ई सुविधाओं का शुभारंभ किया है। अभी हाल ही में जनजातीय मंत्रालय ने स्वास्थ्य और आलेख नामक ई सुविधाओं का शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल स्वास्थ्य और पोषण पर ई न्यूज़लेटर आलेख लॉन्च किया है। इसके अलावा मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल और राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल शुरू करने की भी घोषणा की है। अब जनजातीय मंत्रालय की बात है तो इसके वर्तमान समय के केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह रूकता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा हाल ही में 24 अगस्त 2020 को भारत का पहला बुलियन इंडेक्स जिसका नाम है बुलडेक्स लॉन्च किया जाएगा। तो अभी हाल ही में 24 अगस्त 2020 को भारत का पहला बुलियन इंडेक्स जिसका नाम बुलडेक्स रखा गया है, इसे MCX के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, MCX। MCX यानी मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसी के द्वारा 24 अगस्त 2020 को भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च करेगा। बुलियन यानी देश के प्रमुख जितने भी कम्युनिटी एक्सचेंज हैं उसमें सोने और चांदी का पहले से ही व्यक्तिगत वस्तुओं के रूप में कारोबार किया जा रहा है। सोने और चांदी अंडरलाइन के साथ बुलडेक्स का बाजार आकार 50 का होगा और जो नकदी निगमित वायदा अनुबंध भी होगा। इसके अलावा मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में स्थित एक स्वतंत्र कम्युनिटी एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और यह मुंबई में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा कम्युनिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निशिकांत कामत का निधन हुआ है, वो कौन थे। निशिकांत कामत ये भारत के एक फिल्म निर्माता थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, फिल्म निर्माता, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में निर्देशक निर्माता अभिनेता निशिकांत कामत का निधन हो गया है। उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत 2005 में मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट से की थी, जिसने मराठी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। निशिकांत ने बॉलीवुड की कुछ लोकप्रिय फिल्मों जैसे फोर्स, दृश्यम और मदारी का निर्देशन भी किया है। उन्होंने अपनी सिल्वर स्क्रीन डेब्यू 2004 में हिंदी फिल्म हवा आने
शुरुआत की थी। 2008 में कामत ने पहली बार बॉलीवुड में फिल्म मुंबई मेरी जान में भी काम किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे कहते हैं BSF, इसका नया DG यानी डायरेक्टर जनरल, जिसे हिंदी में कहते हैं महानिदेशक, अपॉइंट किया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, राकेश अस्थाना। भारत सरकार ने राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। वर्तमान में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP के प्रमुख SS देसवाल इस साल मार्च से BSF का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। अस्थाना वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB का अतिरिक्त प्रभार संभालने के साथ साथ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS की कमान संभाले हुए हैं, जो पाकिस्तान के साथ लगने वाली लगभग 2280 किलोमीटर लंबी सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में प्रभार ग्रहण करेंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC द्वारा 1986 बैच के IPS अधिकारी BSK कौमुदी, जो वर्तमान में BPRD यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के महानिदेशक हैं, अब इनको गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा यानी SS के रूप में नियुक्त किया गया है, SS यानी स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में। इसके अतिरिक्त 1986 बैच के एक अन्य IPS अधिकारी जावेद अख्तर को फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस और होम गार्ड का महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। अब BSF की बात है तो BSF इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF ने पाठशाला शुरू करने के लिए किसके साथ एक साझेदारी की है? अभी हाल ही में AIFF ने पाठशाला शुरू करने के लिए SAI के साथ एक पार्टनरशिप की। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, SAI। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF ने भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI के साथ एक साझेदारी में वेब प्लेटफॉर्म पाठशाला लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म ग्रास रूट और इंटरमीडिएट स्तर के लिए फुटबॉल का एक एथलीट कोचिंग कार्यक्रम है, जिसे रचनात्मक को पहचानने और फुटबॉल में बच्चों की रुचि विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके 3 भाग हैं, माई फुटबॉल कल्चर, माई स्किल्स और माई ट्रेनिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? अभी हाल ही में ब्रिटेन ने भारत के लिए 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन गवर्नमेंट द्वारा भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया गया है। इस नए लॉन्च किए फंड का उद्देश्य है अनुसंधान और विकास यानी R&D को इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसी को कोविड-19 महामारी के द्वारा अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए चुनौतियों का सामना करने के प्रस्तावों का समर्थन करना है। इस प्रकार ये फंड कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए अकादमी और उद्योग में वैज्ञानिकों की काफ़ी हेल्प भी करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल के लिए किसके साथ एक साझेदारी की है? अभी हाल ही में गूगल ने बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए CWC के साथ एक साझेदारी की। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, CWC। गूगल और भारतीय केंद्रीय जल आयोग यानी CWC ने पिछले कई महीनों से पूरे भारत में बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने की पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय जल आयोग पूरे भारत में लगभग 1000 स्टीम गेज का उपयोग करके घंटे के आधार पर जल स्तर मापने वाला गूगल का पहला आधिकारिक साझेदार है। आपको बता दें, इससे पहले आपने सुना होगा असम और बिहार में वर्तमान समय में असम का लगभग 80 to 90% जो एरिया है वो बाढ़ से पीड़ित है। इसके अलावा बिहार का 50% से भी ज़्यादा एरिया वर्तमान समय में बाढ़ से पीड़ित है और इन्हीं सब की उपायों के लिए यानी बाढ़ के आने से पहले बाढ़ कब आ रहा है उसके पूर्वानुमान के लिए ये साझेदारी की गई है। अब CWC की बात है यानी भारतीय केंद्रीय जल आयोग। तो केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली के सेवा भवन में
और केंद्रीय जल आयोग के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं राजेंद्र कुमार जैन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेबी ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक यानी ईडी नियुक्त किया है? अभी हाल ही में सेबी ने जीपी गर्ग को अपना कार्यकारी निदेशक अपॉइंट किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, जीपी गर्ग। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने जीपी गर्ग को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले वो सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे और उन्होंने जनवरी 1994 में शामिल होने के बाद से कई पदों पर काम कर चुके हैं। सेबी के अंतर्गत वो देश में वित्तीय साक्षरता और निवेशक शिक्षा पर सेबी की पहल के साथ भी जुड़े रहे हैं। सेबी की बात है तो सेबी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अटल बिहारी वाजपेयी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे करने की घोषणा की है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले भाजपा के सदस्य थे। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पहली बार 1996 से 1998 तक और फिर 1999 से 2004 तक पूरे 5 वर्षों की अवधि तक कार्य किया था। उनके कार्यकाल के दौरान ही 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस की बात करते हैं तो ये 6 लेन का एक एक्सप्रेस वे है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को चंबल क्षेत्र के बीहड़ से जोड़ता है। एक्सप्रेस वे शिवपुरी, भिंड, मुरैना से जो राजस्थान का कोटा है वहां तक होते हुए चंबल नदी के साथ साथ ये ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे गुजरता है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की वर्तमान समय की गवर्नर हैं। ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं, यानी संयुक्त रूप से आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की वर्तमान समय की गवर्नर हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 5 में से कितने स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा का अभाव है? क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, 2। ये जो रिपोर्ट आई है ये WHO और यूनेस्को की संयुक्त रिपोर्ट है, आपको याद रखना है। लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपका प्रॉपर रिविजन उसके। और साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, उपयुक्त दोनों और शिखर धवन। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपरली रिविजन उसके। अगर आपको हमारे किसी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ की PDF एक साथ अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।